5 साल 6 साल बाद जब भी आप गांधीनगर या इस इलाके से निकलेंगे तब आपको याद आएगी ये वह संस्था है जहां मेरा बचपन बीता है। प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां पर पहला प्रवेश होता है। उस समय आपके पेरेंट्स ने या भाई बहन जो भी आपको पहली बार विद्यालय लेकर के आया था, उस समय शायद आपकी आंखों में आंसू होंगे कि मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, लेकिन आज समय यह हो गया है कि मैं विद्यालय को छोड़ के जाना नहीं चाहते। समय बड़ा बलवान है, गतिशील है, समय परिवर्तित होता रहता है। तो मैं इस विद्यालय का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। 24 मई 1993 को वृक्षारोपण यानी कि इस विद्यालय की नींव रखी गई। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा अच्छी तरह से सुनना। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय में देने की कोशिश करूंगा कि आपको सब जानकारी मिल जाए कि विद्यालय कहां से कहां तक पहुंचा है। विद्यालय की नींव रखी गई। प्रथम वर्ष यानी कि 1993 में विद्यालय में 108 विद्यार्थी और प्रथम विद्यार्थी के रूप में आपके बीच में जो वर्तमान समय में संस्थान के अध्यक्ष हैं श्री जोगेंद्र सिंह चौहान हमारे बीच में है। 2002 में विद्यालय सेकेंडरी स्तर पर क्रमोन्नत हुआ। पहले प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर। तो 2002 में यह विद्यालय सेकेंडरी स्तर पर क्रमोन्नत हुआ। 2006 में यह विद्यालय सीनियर सेकेंडरी और 2008 में विद्यालय का 12th का प्रथम बैच और प्रथम बैच के विद्यार्थी पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के प्रथम विद्यार्थी के रूप में जसवंत आंटी हमारे बीच में उपस्थित है। उसके बाद 2009 से ही, वैसे अपन 2008 से कहें क्योंकि 2008 में अविनाश ने पूरे राज्य भर में, अविनाश खत्री ने पूरे राज्य भर में 11वां स्थान प्राप्त किया था। उसमें मेरिट 10 की हुआ करती थी सीनियर में, उसमें अविनाश खत्री ने पूरे राज्य भर में 11वां स्थान प्राप्त किया। उसके बाद यह एक मेरिट की फैक्ट्री बन गई, या यूं कहें कि यह विद्यालय विद्यार्थियों के मेहनत और हमारे गुरुजनों के अथक प्रयासों से यह विद्यालय निरंतर राजस्थान के अग्रणी विद्यालयों में पहुंच गया। 2009 में पंकज माडेचा, उसी साल सुनील मीना, विक्रम जैन, मनीष जागीर, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने राज्य मेरिट में स्थान प्राप्त किया। मनीष जागीर के बारे में बता दूं कि पूरे राजस्थान में आपने 5वां और जोधपुर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, यह विद्यालय निरंतर प्रगति करता जा रहा है और जो भी प्रशासनिक सेवा का या फिर राज्य का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें हमारे विद्यालय से बहुत सारे विद्यार्थी चयनित होते रहते हैं। मैं लास्ट ईयर के कुछ परीक्षा परिणाम आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बिफोर ये सालों के आपके परीक्षा परिणाम आपके ध्यान में होंगे। केवल लास्ट ईयर का परीक्षा परिणाम मैं बताना चाहूंगा। 2021 आईआईटी का जो एग्जाम हुआ उसमें हमारे विद्यालय से कपिल जाकर, जिनको आईआईटी रुड़की मिली है, वहां अध्ययनरत है। प्रिंस जैन आईआईटी जोधपुर में, अमेदाराम एनआईटी कुरुक्षेत्र में, आशुतोष खत्री, लक्ष्य जैन, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आईआईटी और एनआईटी में भी अध्ययनरत है। नीट 2021 का जो परीक्षा परिणाम आया उसमें हमारे विद्यालय से 24 विद्यार्थियों का चयन हुआ और उन सभी 24 विद्यार्थियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो मेडिकल कॉलेज है वो उनको प्राप्त हो चुकी है या उनको कॉलेज मिल चुकी है। उसके बाद 2021 जो आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, 2018 की वैकेंसी थी और वो परीक्षा परिणाम 2021 में घोषित हुआ। उसमें हमारे विद्यालय की पहली बार यह अवसर था कि एक साथ 7 विद्यार्थियों का आरएस में चयन हुआ। पहले बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनका आरएस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक बम्पर के रूप में 2021 में चयन हुआ, जिसमें हिंगलाल दान बारट, कुलदीप बारट, ये दोनों अकाउंट सर्विस में अभी अंडर ट्रेनिंग है। लक्ष्मी चौधरी और रमेश राजपुरोहित दोनों ही आरटीएस अंडर ट्रेनिंग है। दीपक शर्मा आपके सामने जेसीटीओ, जिनकी पोस्टिंग बाड़मेर में हुई है। उसके साथ जेसीटीओ में मोहनलाल, जिनकी पोस्टिंग अभी वर्तमान में जोधपुर जिले में है, और मुकेश परमार, यह वीडियो पे अंडर ट्रेनिंग, वीडियो के पद पर अंडर ट्रेनिंग है। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ था, फिर भी जो बोर्ड ने एक सिस्टम बनाया था, एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले के तहत 12वीं में 12th में 12 विद्यार्थी ऐसे थे
थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100% रिजल्ट, जो 12 विद्यार्थी थे जिनके 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए थे। सेकेंडरी में 8 विद्यार्थी थे जिनके 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए। आपके सामने एक विद्यार्थी और हैं, प्रेम सिंह पांचला जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, इनका भी 2021 में सिलेक्शन हुआ। और इसके साथ इनके बड़े भाई के रूप में अशोक सिंह सिसोदिया, जिन्होंने राजस्थान आरपीसी द्वारा जो आयोजित एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम था उसमें पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज की पोस्टिंग अशोक सिंह सिसोदिया पोस्टिंग जालोर में है और हमारे बीच में प्रेम सिंह पांचला एग्रीकल्चर ऑफिसर अभी बाड़मेर में कार्यरत है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद एनडीए का राष्ट्रीय हमारे विद्यार्थियों में जिसमें कपिल धाकड़ और विशाल शर्मा ने इंटरव्यू कॉल इनका हुआ था। फिजिकल को पास कर गए थे, रिटर्न पास कर गए थे, लेकिन इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार बहुत अच्छी तैयारी और संभावना है कि उनका इस बार एनडीए सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एसएससी सीजीएल अच्छी तरह से सुनते जाना विद्यार्थियों। ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है उसमें राष्ट्रीय की केवल परीक्षा पढ़ने बता रहा हूँ, उसमें देवीदान डे था। अभी एसयू नई दिल्ली में सचिवालय जो है वहां पर लगा हुआ है, देवीदान डे था। महेंद्र फड़ोदा और उत्कर्ष चौधरी और भुवनेश गोयल जो बीआरओ में जयंत के पोस्ट पर है, ये सभी विद्यार्थी एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड हुए हैं। उसके बाद आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो रिजल्ट घोषित हुआ था लास्ट ईयर, उसमें बीरबल चौधरी जिन्होंने पूरे इंडिया में बहुत अच्छी रैंक से और उनको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज में अभी कार्यरत है। उसके बाद गेट का जो चयन हुआ है उसमें देवर सिंह राजपुरोहित सीधा एक्सीएन के पोस्ट पर एनएचएआई जो नेशनल हाईवेज है उसमें अभी कार्यरत है डिप्टी मैनेजर के पद पर। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर सफलता के शिखर को छुआ। कुछ ऐसे नाम जो हर बार आप सुनते हैं, मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो विद्यालय की टीम है जिसके ऊपर आपको और हम सबको गर्व है कि ऐसे विद्यार्थी इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। उसमें अविनाश खत्री आईईएस अभी बीएसएनएल में पुणे में पोस्टिंग है। देवीलाल चौधरी देव चौधरी आईएएस गुजरात में भी पोस्टेड है। धेनुदान चारण एम्स दिल्ली में अभी कार्यरत है, नीट पीजी स्पेशलाइजेशन में भी कर रहे हैं। भूत सिंह भाटी नीट पीजी स्टेट टॉपर और उसके साथ साथ जगदीश पांगड़वा जो अब आईपीएस गुजरात में कार्यरत है। एक ऐसे विद्यार्थी जिनके ऊपर आपको हमें गर्व होना चाहिए और वो वही विद्यार्थी है जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से सफलता के शिखर को छुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अभी होली के जस्ट दूसरे दिन ही संडे को एग्जाम जो आरएस मेंस का हुआ था उसमें दीपक जी यहाँ बैठे, आप एग्जाम मेंस देकर गए। उसके साथ साथ 24 विद्यार्थी जो हमारे ध्यान में हैं जिन्होंने आरएस मेंस का एग्जाम देकर गए हैं और अगले महीने उसका रिजल्ट आ जाएगा। और हम आशा करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका आरएस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीएससी का अभी रिटर्न हुआ है, इंटरव्यू कॉल भी हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों का इंटरव्यू कॉल भी हुआ है और हम आशा करते हैं कि उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हों, कुछ क्या हम तो ये मान के चले कि सभी विद्यार्थी होंगे जिनका यूपीएससी क्लियर होगा और वो आईएएस बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो दिन है ये आपकी विदाई का कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि आप आज एक क्षेत्र छोड़कर के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। स्कूलिंग के बाद आप कॉलेज में जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ सूचना दे देता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक आप नाम आज ही रख लें, एनटीए, जो आपके काम आती रहेगी। आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जेईई मेंस देंगे, चाहे नीट देंगे, और उसके साथ जो यूजीसी इस बार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस बार एडमिशन की प्रक्रिया उन्होंने चेंज कर दी है। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो एडमिशन होगा वो एक रिटर्न एग्जाम से शुरू होगा। अप्रैल में उसके फॉर्म आ जाएंगे और आप सभी को ये जानकारी एनटीए की साइट पे मिलती रहेगी। और आईआईटी जो एडवांस है वो किसी आईआईटी को दी जाएगी, लेकिन मेंस का एग्जाम वो एनटीए ही करवाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये दो शब्द याद रखें, एनटीए आपके जीवन में काम आता रहेगा। आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें और सफलता आपको सदैव मिलती रहेगी। विद्यालय की तरफ से आपके लिए केवल यही शब्द कहना चाहूंगा कि आपने बहुत मेहनत की है। आपके पेरेंट्स ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को आप पूरा करें। कुछ समय पहले जो दिल्ली की इंस्टीट्यूट है वहां का एक दीक्षांत समारोह मैंने सुना था और उसको सुनने के बाद मैं भावुक हो गया। ऐसा लग रहा कि ये परिवार का मामला हो। प्यारे विद्यार्थियों, वहां के जो शब्द थे, मैं 2 शब्द आपको 4 शब्द आपको बताना चाहूंगा। वहां के
जो संस्थान के अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि जैसे आप बैठे हो वहां पर बैठने वाले जो आईएएस मेंस का किया था, किसी ने इंटरव्यू कॉल किया था, किसी ने प्री पास किया था, उनके लिए शब्द कहा था कि प्यारे विद्यार्थी आप यहाँ पहुंचे हैं तो इसके पीछे बहुत परिश्रम आपके माता पिता का है। आप घर जाओगे आईएएस एग्जाम देने के बाद घर जाओगे तो शायद आपकी मम्मी की हाथ की अंगूठी आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि शायद वो अंगूठी गिरवी रख करके आपको दिल्ली तक पहुंचाया है। एक बाड़मेर का विद्यार्थी, सुना अच्छी तरह से, एक बाड़मेर का विद्यार्थी जो बाड़मेर मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे बैठा है, जिनके पिताजी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, और वो विद्यार्थी 140 किलोमीटर बाड़मेर मुख्यालय से 140 किलोमीटर यहाँ से बैठा हुआ दिल्ली पहुंच जाता है और मुखर्जी नगर में जाकर के वहां पर 15-20 करोड़ के मकान मालिक से बात करता है कि साहब मुझे एक कमरा चाहिए। आधी तो सफलता उसको वही मिल गई। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, जो बाड़मेर में, जो राजस्थान के या भारत के पिछड़े जिलों में से गिना जाता है, वहां का विद्यार्थी गांव से निकलता, गलियों से निकलता, फट्टे पे जूते चप्पल पहना हुआ दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाता है और 20 करोड़ के मालिक से कहता है कि साहब बैल बजाता है, साहब बाहर आते हैं, एसी से कभी बाहर नहीं आते हैं, उनको कहता है कि साहब मुझे ये कमरा चाहिए, फिर कमरा दे देते हैं, तो आगे सफलता तो उसको वैसे ही मिल गई। साहब प्यारे विद्यार्थी, आप जब आगे जाओगे तो जिस जमीन पर, जिस खेत में आपका बचपन बीता है, शायद जब आईएएस बने तब वो जमीन रहे ना रहे, लेकिन आपका परिश्रम उस जमीन को नया ला सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यही प्रण ले लें, यही कोशिश करें कि जो सफलता, जो सपना हमने, आपके अभिभावकों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपने जो स्वप्न देखा है वह पूरा होना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती जो मेहनत करते हैं। पिंजरा, तोता आपने देखा होगा पिंजरे में बंद है, उसको कोई चिंता नहीं, खाना टाइम पे दिया जाएगा, पानी टाइम पे दिया जाएगा, लेकिन पिंजरे के अंदर मस्त बैठा है। लेकिन पिंजरे से बाहर जाने के बाद उसको 17 खतरे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्कूलिंग का समय खत्म हो रहा है, पिंजरे से आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस पिंजरे के बाहर बहुत कुछ सीखने का अवसर है। वो तोता जो पिंजरे में था तब तक उसको कोई चिंता नहीं थी। आप 11th पास की, 12th में आगे, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना आपको। पेरेंट्स को कह दिया कि साहब 11th 12th की मुझे बुक्स ला के दे दो। लेकिन अब इस जगह पर आपको बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। आपका मार्गदर्शन करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम 10 जने डंडे लेके घूमते हैं, टेस्ट में आपको बुलाते, फोन के लिए बुलाते हैं, हर चीज करते, लेकिन वहां कहने वाला कोई नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आज आप अपने परिवार से, जो आपका ये परिवार है, इससे आप बिछड़ रहे हैं, और कोशिश आप ये करें कि आप जीवन में जब भी सफलता को छुए। जसवंत जी से मेरी कल बात हुई, मैंने कहा जसवंत आपको आना है, आप जयपुर में थे, बिल्कुल सर मैं आऊंगा। आज सुबह ही आप जयपुर से आए, दीपक शर्मा से सर जी से बात की। दीपक जी ने कहा कि शायद सर मेरे को कहीं बाहर फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 100% कुछ समय में जरूर विद्यालय के लिए आऊंगा। तो प्यारे, यही विद्यालय होता है, यही अपनापन है। जयपुर से मुझे फोन करते बहुत सारे विद्यार्थी, एक विद्यार्थी तो मेरे मुंह लगा हुआ है, शाम को 9-10 बजे हर तीसरे चौथे दिन फोन करता है कि सर मैं आपकी 2 गालियां सुनना चाहता हूँ। केवल 2 गालियों के लिए फोन करता है, लेकिन गाली निकाल तो उसको अपने माँ के सामने गाली निकाल कैसे रहा है, लेकिन वो 2 साल बाद मुझे फोन करता है कि सर आपका जो गाली थी उसमें अपनापन था, आपका प्रेम था, हमारे प्रति जो स्नेह था वो उस गाली में झलकता था। प्यारे विद्यार्थियों, ये समय पुनः नहीं आना है। कमर कस ले, आज ही प्रण कर ले कि हमें क्या बनना है। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।